चलो आ जाते हैं पाइप और टंकी के पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में मैं आपको बताने वाला विविध पर्सन, पर्सन मिक्स पर्सन, विविध पर्सन। जो मैं आपको पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई ना, उनका मिक्स पार्ट नंबर 6 में है। उनका पूरा निचोड़ है ये पार्ट नंबर 6। पूरा पाइप टंकी के पर्सन पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर जो 5 पढ़ाए ना, जो 5 भाग पढ़ा दिए, उनका सबका निचोड़ है पार्ट नंबर 6। और ये पाइप टंकी का लास्ट पार्ट है। चलो पर्सन नंबर 1 देखो, 3 नल 3 पाइप ए बी सी। एक टंकी को 10 ए भरता है 10 में, बी भरता है 12 में, सी भरता है 15 में। भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में ए खोल दिया गया। पहले ध्यान दो, सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ही निकालेंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम आ जाएगा 60। इसका 1 घंटा काम 6, इसका 5, इसका 4। मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? 1 का घंटे काम, इनका एलसीएम। इसके बाद 1 घंटे, देखो पहले खाली टंकी में ए नल खोल दिया गया, 1 घंटे बाद बी खोलना। इसका मीनिंग है बी 1 घंटे बाद खोला गया। 1 घंटे तक तो केवल ए ही चला। ए का 1 घंटा काम कितना है? 6, वो घटा दो, काम कितना बचेगा? 54। क्लियर है यहाँ तक? काम कितना बचेगा? 54। अब सुनो, अब 1 घंटे बाद बी भी खोल दिया गया और ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी भी खोल दिया गया। इसका मीनिंग क्या है? बी इतना सी नहीं खुला, इतना ए और बी ने 1 घंटा और काम करा। 1 घंटा तो हो गया ए का 1 घंटा हो ही गया। 1 घंटा 6 घटा दिया। 1 घंटे बाद बी खोल दिया तो दो घंटे हो गए ना। सी 2 घंटे बाद खुला ना, तो बी 1 घंटे बाद खुला। बी का 1 घंटे का काम, ए और बी का दोनों का 1 घंटा काम 11 आ जाएगा। 11 नहीं ना कहा ना, देखो यहाँ 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया गया, बी को भी खोल दिया गया, तो 1 घंटा काम दोनों का 11 आएगा। तो 11 और घटा दो, बच्चे कितने? 3 4 43। अब 43, अब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो कैसे? 1 घंटा तो यो, 1 घंटा यो, 1 घंटा तो केवल ए बी, और अगले घंटे ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों का 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद सी भी खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी भी खोल दिया गया। अब तीनों आ गए। अब तीनों का 1 घंटा काम, 5 और 6 11, 3 4 15। और काम कितना करना? 43 बटा 15, यही आंसर है। आंसर है घंटों में मिनट में, तो घंटों मिनटों में बदल लो। 15 दूनी 30, 2 सही 13 बटे 15, ये आगे 2 सही 13 बटे 15, 2 सही 13 बटे 15, और 2 घंटे ये भी 1 घंटा यो 1 घंटा यो, तो 2 घंटे और जोड़ दो, तो 4 घंटे 4 सही 13 बटे 15 घंटे आगे। इसे मिनट में बदल दो, मिनट में बदल दो, ऑप्शन मिनट में है, गुना 60। 15 चौक 60, 13 चौक 52, 4 घंटे 52 मिनट। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ए नल किसी टंकी को 16 घंटे भर सकता है। ए भरता है, ध्यान दो यहाँ, 16 घंटे में। बी नल उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। बी नल करता है 8 घंटे में खाली। ए नल भरता है 16 घंटे में, बी नल खाली कर रहा है 8 घंटे में। दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16। दोनों का एलसीएम 16। इसके 1 घंटे काम 1, इसके 1 घंटे काम 2। यहाँ तक तो एलसीएम और इसके घंटे काम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसने क्या कहा? यदि टंकी पहले से आधी भरी हो, टंकी पहले से आधी भरी हो तो दोनों नल को खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भरेगी या खाली होगी? अच्छा, जब टंकी आधी भरी हुई है, इसका मीनिंग है 16 में से 8 भरी हुई है। 16 में से 8 भरी हुई है, 8 भरी हुई है, तो इसका मीनिंग क्या है? ए भरता है 1 घंटे में 1, बी खाली कर रहा है 1 घंटे में 2, तो इसका मीनिंग टंकी खाली होगी। खाली करने वाला ज्यादा है, खाली करने वाला ज्यादा है। भरने वाला 1 है, खाली करने वाला 2 है, तो 2 में से 1 गया 1,
1 घंटे में 1 खाली हो रही, और खाली होनी कितनी 8, तो 8/1 आंसर आ गया 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक क्लियर है भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। 2 नल 15 घंटे और 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। ध्यान दो भाई, यहाँ ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है 12 घंटे में, तीसरा नल सी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, सी खाली करता है 6 घंटे में। पहले 2 नल 5 घंटे तक खुले रहते हैं, इसके बाद तीसरा नल को भी खोल दिया जाता है, टंकी कितनी देर में खाली होगी। ध्यान दो, सबसे पहले इनका सबका एलसीएम आ जाएगा 60, इसके घंटा काम 4, इसका 5, इसका 10। क्लियर है। अब इसने क्या कहा, पहले 2 नल 5 घंटे तक खुले रहते हैं, पहले 2 नल का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, पहले 2 नल का 1 घंटे काम 5 और 4 9, 5 और 4 9 गुना 5, 9 पंजे 45। समझे कुछ 1 घंटे काम दोनों का, पहले नल का 1 घंटे काम 9 आ गया, 1 घंटे काम 9 आ गया, और 5 घंटे चले तो 9 पंजे 45 घंटे चले गए। अब इसके बाद सी को भी खोल दिया गया, तीसरा नल भी खोल दिया गया। अब सुनो ध्यान दो, यहाँ 1 घंटे में ए और बी भरते हैं 9 और सी खाली कर रहा 10, तो टंकी खाली होगी। भरने वाले कम है, खाली करने वाले ज्यादा है, तो 1 घंटे में 1 खाली हो रहा। कैसे, 5 ये 10 भर रहे, 9 भर रहे, 10 खाली हो रहा, तो 1 घंटे में खाली नहीं हो रहा, और खाली कितना करना 45, तो 45/1 आंसर आ गया 45। 45 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, खाली होगी टंकी, भरने की नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ठीक है भाई, देखते हैं चलो। हाँ, एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं, एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं। ए भरता है 20 घंटे में, बी भरता है 30 घंटे में। इसमें से एक निकासी नल सी भी लगा है, एक निकासी नल सी भी लगा है। एक व्यक्ति नल ए और बी खोलकर चला जाता है और तभी वापस लौटता है, जबकि टंकी भर जानी चाहिए थी, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 घंटे में भर जाती है। भरी टंकी को अकेला सी कितनी देर में खाली करेगा। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न ध्यान से देखो। पहले लैंग्वेज समझ गई, लैंग्वेज मैं बता रहा। ए और बी मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं ए और बी 2 नल खोलकर चला गया। 1 घंटे में 20 भरता है, 30 भरता है, दोनों का एलसीएम 60। इसके 1 घंटा काम 3, इसके 1 घंटा काम 2, दोनों के मिलकर 1 घंटा काम 5। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं चला गया कहीं पर इन्हें खोल के, और मैं अंदाजा लगाया कि जब भी टंकी भर जाएगी, जब भी मैं वहाँ जाऊँगा टंकी के पास, तो टंकी कितनी देर में भरनी थी, 5 से 8 का 12 घंटे में टंकी भरनी थी। दोनों ए और बी दोनों 12 घंटे भर देते, ए और बी 12 घंटे भर देते। इसका मीनिंग क्या है, इनने कहा खोलकर चला जाता तो तभी वापस लौटता है, जबकि टंकी भर जानी चाहिए थी, तो मतलब 12 घंटे बाद। इसका मतलब 12 घंटे बाद लौटा वापसी, 12 घंटे भर जानी थी टंकी, तो 12 घंटे बाद वापस लौटा, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया, या नल सी भी खुला रह गया। इसका मीनिंग है नल सी शुरू से लेकर एंड तक यानी 12 घंटे चला, उसने बंद कर दिया नल सी को, और जब नल सी को बंद कर दिया, उसके बंद करने के बाद टंकी 3 घंटे में भर गई। तो इसका मतलब टंकी 3 घंटे भर गई, तो इसका मतलब 3 घंटे में दोनों ने भरी। इनके घंटे काम 5 और 3 घंटे का 5 या 15। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों ने कितने लीटर पानी भरा इसमें, 15 लीटर पानी भरा। कब, सी के बंद करने पर। और जो 15 लीटर पानी भरा, यो सी ने 12 घंटे में खाली नहीं करा होगा, 12 घंटे में खाली करा होगा 15, तो 15/12 यो आ जाएगा सी का 1 घंटे काम। 12 घंटे का 15 है सी का काम, 1 घंटे क्या आ जाएगा 15, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 3 से काटा ना हमने, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। अभी काम करना है हमें 60,
60/5 और 4 ऊपर चले जाएगा, ये 5 से 8 का आ जाएगा 12, 12 चौक 48, 48 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन सी अकेला 48 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। 2 नल एक टंकी को 30 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। ए भरता है 30 घंटे में, बी भरता है 36 घंटे में। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं खाली टंकी, परंतु खराबी होने, दोनों का एलसीएम पहले का वही काम करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 180, इसके घंटा काम 6, इसके घंटा काम 5, दोनों के घंटा काम 11। एक का घंटा काम, यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसने क्या कहा, परंतु खराबी होने के कारण पहले नल से कुल मात्रा का 5 खराबी आ गई, कुछ कमी आ गई नल में, और पहले नल से कुल मात्रा का 5/6 भाग और दूसरे नल से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर बाद दोनों नल को ठीक कर देते हैं, उसके बाद 31/2 घंटे में टंकी भर जाती है, तो नल को कितनी देर बाद ठीक किया गया? अच्छे बात, तो कमी आई, कमी होने के बाद ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद कितनी देर में भरा गया? 31/2, यानी कि 1 घंटे में दोनों कितना भरते हैं? 11, और गुना कर दो 31/2 में कितना? 31/2 में कितना? 1 घंटे में दोनों 11 भर रहे हैं, और 31/2 में कितना भरेंगे? ठीक होने के बाद, ठीक होने के बाद भरेंगे 31/2 में, तो 31 का एक हासिल लगा, 11 × 33 और 1 34, 341/2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, बचेगा 1, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 न जाने की 0, 2 पंजे 10, 170.5 लीटर पानी टंकी में भर देंगे ठीक होने के बाद। पानी कितना भरना था? 180, 180 में तो कितना आ गया? 170.5, बचेगा क्या? 9.5। जो ये 9.5 बचा, जो खराबी आई थी उसके कारण ही तो बचा है। जो 9.5 बचा है खराबी होने के कारण बचा है 9.5। अब एक बात बताओ, खराबी होने के कारण, परंतु खराब होने के कारण पहले नल से, खराबी होने के कारण पहले नल से कुल मात्रा का कितना भाग निकलता है? 5/6। कुल मात्रा कितनी है 1 घंटे की? 6। पहले नल, देखो पहले नल की बात है, पहले नल का 6 का 5/6 निकाल लेंगे, यानी 5 निकल रहा पहले नल से। दूसरे नल से निकल रहा, दूसरे नल का 5 है, 5 का कितना खराबी होने के बाद? 9/10, तो दूसरे नल से 9/10, 5 दूनी 10, 9 यानी 4.5। पहले नल से 5 निकलता है खराबी में, दूसरे नल से 4.5 निकलता है खराबी में, टोटल दोनों का मिलकर काम का 9.5 आगा। और काम कितना करना खराबी में? 9.5 ही, 9.5 ही कर रहा है, 9.5 ही आ गया। 9.5/9 कितना आ गया? 1 घंटा। तो 1 घंटा खराबी चली वहाँ, 1 घंटे बाद खराबी को ठीक कर दिया गया, तो इसका आंसर आ गया 1 घंटा। इन्हें पूछना खराबी कितनी देर तक चली, खराबी कितनी देर बाद ठीक करा? 1 घंटे बाद। इसका आंसर 1 घंटा आ गया। प्रश्न नंबर 6। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, दूसरे का व्यास 4/3 सेंटीमीटर, तीसरे का व्यास 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है? एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के, उस पाइप के व्यास के वर्ग के, व्यास कितना? पहले का ये, दूसरे का, तीसरे का, वर्ग है ना, वर्ग है तो वर्ग कर लो, वर्ग कर लो। 1 का वर्ग 1, 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ये वर्ग आएगा। अब ये 9 भगा दो बटे में, 9 भगाने के लिए पूरी समीकरण को 9 से गुना कर दो, 9 × 9, यहाँ 9 चौक 36, तो आ जाएगा 9 × 9, ये 9 तो भागी जाएगी, 9 से यहाँ गुना करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ 9 चौक 36। अब आगे पढ़ो। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप, सबसे अधिक व्यास वाला पाइप कौन सा? 36। ये सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 घंटे भरता है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप 36 है, जो कितनी देर में भरता है? 61 घंटे में।
तो अक्षमता गुना समय कुल कार्य आ जाएगा। अक्षमता गुना समय कुल कार्य आ गया। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बटा कर दो तीनों का, बटा कर दो। जिसका पूछा बटे उसका नहीं करतेगा, कुल जिसका पूछा बटा उसका करा है। कार्य समय बताना था मैं ऐसा, अक्षमता वाले में बता रही कल भी, अक्षमता वाले में वो यही है। तो टोटल जोड़ो, नोट 16 25, 25 और 36 61, 61 से 61 गया, क्या आंसर आ गया 36। 36 घंटे में तीनों मिलकर भर देंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। दो नल ए और बी 15 घंटे और 18 घंटे भरते हैं। ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है 18 घंटे में, जबकि टंकी को खाली करने के लिए सी नल का प्रयोग किया जाता है। दोनों का एलसीएम 90, इसके घंटे का 15 छक्की 90, 18 पंजे 90, दोनों के घंटे का हम 11। ए और बी को 6 घंटे तक खोलने के बाद, यानी कि दोनों का घंटा काम ए और बी का 11 और 6 घंटे खोलने के बाद 11 छक्की 66, 66 90 पानी आना था, 90 में से पानी 66 आ गया। सी को भी खोल दिया जाता है। यदि सी के खोलने के 16.5 घंटे बाद टंकी खाली हो जाती है, टंकी खाली हो रही तो अच्छा सी के खोलने के बाद हुई ना, तो इसका मतलब सी कौन सा खाली करेगी, जो पानी आया हुआ, जो पानी आया हुआ, पानी कौन सा आया हुआ 66, 66 आया हुआ, 66 लीटर तो खाली होगा, पहले खाली यही हुआ, तो 66 बटा 16.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 165 पंजे चौका, 165 चौका, मुझे कैसे पता लगा 5 का पारा पड़ रही समय 0, 165 चौका 660। ये 4 घंटे में इन किसका 4 घंटे काम किसका आ जाएगा, तीनों का मिलकर आया 1 घंटा काम 4, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस सी का 1 घंटे का काम 4। समझ गए। अच्छी एक बात बताओ, इसका मीनिंग है, ध्यान दो, यहाँ ए का 1 घंटा काम 6 आगा, यहाँ 6 लिख दो, बी का 1 घंटा काम 5 आ गया, यहाँ 5 लिख दो। तो यहाँ माइनस क्या लिखे, जो यहाँ खाली हो रही तो -4 आ जा, -4 आ जा, बताओ क्या लिखेंगे, 5 और 6 11, माइनस अगर यहाँ 15 लिख दे, -15 मतलब 4 गए तो -4, -4 क्यों खाली हो टंकी, तो इसका मतलब सी का 1 घंटा काम 15 है, सी का 1 घंटा काम कितना है, सी का 1 घंटा काम 15 है, और सी खाली टंकी को, पूरी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। टोटल टंकी कितने लीटर की, 90 की, 1 घंटा काम सी का कितना 15, तो 90 बटे 15, 15 छक्की 90, 6 घंटे बाद सी इस टंकी को खाली कर देगा, आंसर सी है 6 घंटे। तो ये थे तुम्हारे मिक्स प्रश्न पाइप और टंकी के। ठीक है, सबकी समझ में आया, कोई दिक्कत सबको, किसी को डाउट है नहीं।